गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनों दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ये वीडियो हमारा चैनल अभी ग्रो नहीं कर पा रहा है, नया है ये चैनल। तो दोस्तों आप इसे अधिक से अधिक स्टूडेंटों के पास भेजिए और ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े, व्यूज़ आए अधिक। और दोस्तों, एक स्टूडेंट ने हमारे ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि सर अर्थ जीके पर एक वीडियो बनाइए, तो ये मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, पृथ्वी का ये टॉपिक है और इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हमने लिए जो अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं, तो आप इसे ज़रूर लगाइएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला फैक्ट्स दिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। यानी ये पृथ्वी है और अपने अक्ष के परितः कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अक्ष के परितः 23.5 डिग्री झुकी है। सूर्य से कक्षा तल से ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो सूर्य की कक्षा से पृथ्वी जो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो दोस्तों, इसके 8 जो ग्रह हैं, 8 ग्रह में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, यह आप सभी को पता है। पृथ्वी आकार में 5वां और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। तो आकार में देखा जाए कि सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और फिर 5वें नंबर में सूर्य से दूरी के क्रम में ये सन से दूरी के क्रम में कौन सा है? 5वें नंबर का है पृथ्वी। आकार में 5वां और सूर्य से दूरी के, ये तो आकार में है, और सूर्य से दूरी के क्रम में ये कौन सा है? तीसरा। ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, फिर शुक्र है और पृथ्वी कौन सा? तीसरा। तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा? तीसरा ग्रह है पृथ्वी। तो ये बहुत अधिक पूछा भी जाता है। पृथ्वी, नेक्स्ट दिया है अगला फैक्ट्स, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लेता है दोस्तों। या एग्जैक्ट टाइम इसका देखा जाए तो ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेता है। इसे इसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा जो करने में पृथ्वी को इतना समय लग जाता है, ये क्या कहलाता है? एक सौर वर्ष कहलाता है। एक सौर वर्ष में कर पाता है। और पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है? ये परिक्रमा कर रही है इसलिए परिक्रमण गति, या कक्षीय, किसकी? ये कक्षा में घूम रही, सूर्य की कक्षा में घूम रही है इसलिए इसे कक्षीय गति कहा जाता है। और इसी से एक साल में ऋतु परिवर्तन होती है। वर्षा ऋतु आ जाती है, शीत ऋतु आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है। तो इसलिए इससे इस गति के कारण क्या होता है? कक्षीय परिक्रमा गति के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 23.5 घंटे में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूर्णन गति कर लेती है। यानी अक्ष के परितः जो चक्कर लगाती है वो कितने? अपने अक्ष के सापेक्ष भी पृथ्वी घूमती है। एक तो सूर्य के चक्कर लगाती है और अक्ष के परितः भी घूमती है। और कितने? तो अक्षीय गति पृथ्वी की क्या है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। ये आपको ध्यान रखना, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। सूर्य की इस अक्षीय घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। यानी ये 24 आवर में 24 घंटे में ये गति अपनी ये चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर एक। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड में हम इतनी तेज़ाई से कोई चीज़ फेंकें कि 1 सेकंड में वह 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, इतनी तेज़ाई से फेंकी जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाएगी वो वस्तु, और पृथ्वी पर फिर दोबारा लौट करके नहीं आएगी और पृथ्वी के चक्कर काटने लगी। तो यही क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। तो पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है, सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट इसका जो मान है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई
देती है। तो दोस्तों पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। और चंद्रमा से देखें तो कैसी दिखाई देती है, काली। तो चंद्रमा से काली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात है, यानी कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वो कलर पूरे नहीं दिखते हैं और प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये ऐसा होता है। तो दोस्तों निर्वात है। अगर पूछा जाए कि क्यों भाई चंद्रमा से काली क्यों दिखाई देती है पृथ्वी, जबकि नीली दिखना चाहिए, तो नीली दिखने का मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है या जल ग्रह कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए। तो नीला ग्रह या जल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर या 71% भाग पर जल है और ऊपर से देखने पर ये कैसी दिखाई देती है, नीली। चंद्रमा से देखने पर ये काली दिखाई देती है क्योंकि ये वहाँ पर निर्वात है। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी होती है। पृथ्वी कैसी होती है, ध्रुवों पर तो चपटी होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर कैसी होती है, उभरी हुई होती है। जैसे कि हम इसे ग्राफिक्स में देखा जाए कि ये भूमध्य रेखा जो बीच भाग से होती है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये यहाँ पर उभरी सी दिखाई देती है, जबकि ध्रुवों पर कैसी रहती है, चपटी दिखाई देती है। पृथ्वी का आकार कैसा है, लब्ध गोलाकार है। इस प्रकार से इसका आकार है लब्ध गोलाकार। तो इसे क्या कहा जाता है, लब्ध गोलाकार। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो दोस्तों चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पर दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है और वो आप देख लीजिए, अच्छा वीडियो है और उससे आपको चंद्रमा मून से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ें आपको तैयार हो जाएगी। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऊपर आपको आई बटन में इसकी लिंक दिख रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दूंगा। पृथ्वी की सर्वप्रथम त्रिज्या नापने वाले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाले विद्वान कौन थे, एराटोस्थनीज। इन्होंने पृथ्वी की सर्वप्रथम त्रिज्या को मापा था। त्रिज्या इसकी केंद्र से ये दूरी कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला फैक्ट्स है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो उत्तरी रॉबर्ट पियरे। उत्तरी रा आ रहा है उसमें और रा से ही रॉबर्ट का नाम शुरू होता है, इसलिए नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिणी दक्षिणी ड ड ड दक्षिणी ऐसे, तो एमंडसन, ये दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी ये इन्होंने। नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। तो पृथ्वी से सबसे निकट का तारा तो सूर्य है, और सूर्य के बाद पूछा जाता है तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और फिर उसके बाद अल्फा सेंचुरी है। तो दोस्तों ये प्रोक्सिमा सेंचुरी आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के सूर्य के बाद सबसे निकट का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद अल्फा सेंचुरी। कभी अगर ये नहीं है प्रोक्सिमा तो। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप है। ये कहाँ, प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी गहराई कितनी है मैरियाना गर्त की, जो 11,000 मीटर है, यानी 11 किलोमीटर गहरा है। ये पृथ्वी के सबसे गहरा स्थान है, ट्रेंच है ये, मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान, भाई पर्वत होते हैं पर्वत, और उन पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्रस्ट कहते हैं। और सबसे अंदर की परत को क्रोड कहा जाता है, और क्रस्ट जिसे एक और नाम से जाना जाता है, स्याल। और मध्य परत को मेटल परत कहा जाता है या सीमा कहा जाता है, और आंतरिक परत को क्रोड कहा जाता है, जिसे धातु के आधार पर नीफे कहा जाता है। तो स्याल, सीमा और नीफे, ये धातु के आधार पर वर्गीकरण है। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट्स देखते हैं हम इसमें। ये सभी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। ऐसे ही अगला मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और आप इस चैनल पे बने रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।